ये सन 88-89 की बात है। एक मर्द औरत सफेद कपड़ों में अक्सर दिखती है। आने जाने वाले राहगीरों को, मोटरसाइकिलों वालों को, स्कूटर वालों को, लूना वालों को वो रोकती थी। निरंतर कई दिन तक, कई महीनों तक उसकी हम लोग सर्चिंग किए कि हर गांव में एक आध आदमी जो मिल ही जाता है, जो भूतों से आगे मांग की बीड़ी जलाता है। और पुलिस वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने भी उसको देखा है, हमें भी वो दिखी है। हम लोग टीम बना के चलते थे, मगर अंतराल से ही चलते थे। लोगों ने ये कहा दिखती है, हाथ देती है, रुकने का इशारा करते हैं, और जो रोकते हैं तो अदृश्य हो जाती है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। भिलाई के सेक्टर 9 की भूतनी वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस भूतनी को खोजने के लिए पुलिस अफसर महीनों छानबीन करते रहे। यहाँ तक कि इस भूतनी को खोजने के लिए एक पूरी की पूरी टीम भी बनाई गई थी। उस दौरान इस जांच की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, वो सब इंस्पेक्टर जालिम सिंह आज हमारे साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि उस दौरान शहर में क्या कुछ चर्चाएं थी। उस समय जब इन्हें जांच सौंपी गई तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, घर में किस प्रकार की बातें आ रही थी, और आखिरकार महीनों चले इस पूरी जांच को किस तरीके से अंजाम दिया गया और आखिरकार क्या नतीजा निकला। जालम सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सीधे चलते हैं कहानी की ओर। जी बताएंगे कि उस समय जब आपको इस केस को लेकर जानकारी दी गई होगी तो क्या बोला गया था आपको, क्या बोलकर ये केस के बारे में आपको जानकारी दी गई थी? ये सन 88-89 की बात है। लोगों में एक विचित्र प्रकार की, अब उसको अफवाह कह लो या जो भी हो, अफवाह ही थी वो। अफवाह एक फैली कि सेक्टर 9 तिराहा से, सेक्टर 9 से लेके 32 बंगला से लेके गैरेज रोड, जिसे फॉरेस्ट एवेन्यू रोड बोलते हैं, वहां पर एक मर्द औरत सफेद कपड़ों में अक्सर दिखती है, वो भी रात के समय। और आने जाने वाले राहगीरों को, मोटरसाइकिलों वालों को, स्कूटर वालों को, लूना वालों को वो रोकती थी, और रुकने का जब इशारा करती थी, और जब राहगीर रुकते थे तो ऐसा लगता था कि वो पीछे बैठी है। जब देखते थे तो पीछे वो कोई था नहीं। वो जब पीछे देखते थे कोई है नहीं है, तो वो लोग अपने भयक्रांत हो जाते थे, एकदम से डर जाते थे। यह बात धीरे धीरे करके जनमानस में एक फैली। इसके बाद वो हमारे यहाँ पुलिस थाने तक, बिलाई नगर कोतवाली तक आई। उस समय मैं कोतवाली थाने में ही पदस्थ था। वरिष्ठ अधिकारियों के इस बात की सूचना मिली कि कोई औरत एक नर्स वो प्रेतनी के रूप में आती है, लोगों को डराती है, इससे भय का वातावरण बन रहा है। हमारे नगर पुलिस अधीक्षक श्री आर.सी. पटेल साहब हुआ करते थे। उन्होंने कहा, उस समय उनका एक स्क्वाड चला करता था, उस स्क्वाड का एक सहभागी मैं भी था। उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को देखो। थोड़े से अपन उस समय उदंड भी थे और नवयुवक भी थे, तो और रुचि भी थी। इस कारण से उस मामले में हम लोग सोचे कि क्यों ना मजा आएगा, जरा देखा जाए। डर तो नहीं लगा था? डर की तो खैर बात है ही, भाई इंसान तो हम भी हैं, डरेंगे तो खैर है ही, डरना तो है ही, मगर फिर भी जो है कि भाई आखिर है क्या ये। वहां पर लोग जो है अलग अलग, कभी साइकिलों से, कभी मोटरसाइकिल तो उस समय हुआ नहीं थे, लूना थी, साइकिल थी। और एक हमारे पास में, हम लोगों के पास में एक वाहन था पुलिस का 3805 मेटाडोर, तो उससे हम लोग अक्सर चला करते थे। जो टीम थी, स्क्वाड था, संगठित टीम थी, उससे हम लोग चला करते थे। मगर उसको ना लेके साइकिलों से हम लोग वारी वारी से 2-4 लोग अंतर बना के उसको उस रोड पे अक्सर घुमा करते थे। निरंतर कई दिन तक, कई महीनों तक उसकी हम लोग सर्चिंग किए, मगर ऐसा कुछ वहां पाया नहीं गया, क्योंकि उस समय जी रोड था, जो फॉरेस्ट एवेन्यू रोड कहलाता था। अंधेरा रहता था, लाइट की और आवागमन के भी उतने कुछ साधन थे नहीं। 5-7 सिर्फ टेम्पो चलती थी, वो भी पावर हाउस मेन गेट से दुरुक से चला करती थी। तो जब देखा तो लोगों में इस तरह की अफवाह, वो एक अफवाह ही निकली, उस पर फिर पूर्ण विराम लगाया गया। जब आपको इस केस के बारे में बताया गया होगा, कि आपको जब चार्ज दिया गया होगा, तो आपको ये नहीं लगा कि इसको मैं कैसे सुलझाऊंगा, ये तो भूतिया केस है, इसको क्या ही कर सकते हैं, जो चीज दिख नहीं रही उसमें कैसे नहीं काम लगा, करेंगे? बिल्कुल लगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। हम लोग भी हैं कि अपन जानते थे
और ये भी सही है कि हर गांव में एक आध आदमी जो मिल ही जाता है जो भूतों से आगे मांग के बीड़ी जलाता है। तो ऐसे लोग यहाँ भी मिले, वो वही लोग थे जो भूतों से माचिस मांग के बीड़ी जलाते थे। और वो अफवाहें थी, लोगों ने फैलाया, लोगों ने डराया। और पुलिस वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमने भी उसको देखा है, हमें भी वो दिखी है। और तो आदमी है, पुलिस वाले जरूर है मगर आदमी तो हम भी हैं। मगर फिर भी सोच के कि चलो मिलेगी तो देखा जाएगा, जैसे भी होगा। डरते तो थे भाई, डरते कहीं वास्तविक को ना हो। भाई भूत प्रेत की कहानियां तो सुनी है, कहानियों में सुनी है, दंत कथाएं सुनी है कि प्रेत होती हैं, ये होती है। मगर कुल मिला के हम लोगों ने अपना जौहर दिखाया, साहस दिखाया और अत्यधिक मेहनत करने के बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब उनसे पूछते थे तो सभी लोग ये कह देते थे कि भाई देखे तो हमने भी है, मगर सुना तो हमने भी है, मगर देखा हमने भी नहीं है। जब आपकी टीम जाती थी उस जगह पे, भूत का इंतजार करना कि दिख जाएगी तो कुछ हो, या लोगों से बातचीत करना, कैसा उस टाइम माहौल रहता था आपस में? टीम में क्या बातचीत होती थी जब आप लोग ड्यूटी पे रहते थे? हम लोग टीम बना के चलते थे, मगर अंतराल से ही चलते थे। कम से कम हमें नहीं तो दूसरे को देखे, दूसरे नहीं तो तीसरे को देखे, तीसरे नहीं तो चौथे। अंतराल रहता था करीब करीब बहुत सारा आधा किलोमीटर का अंतराल से हम लोग चला करते थे। तो कहीं एक को देखेगी तो दूसरा आवाज देगा, अरे मेरे को दिखी, मेरे को दिखी, मेरे को दिखी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत प्रयास किए, रात भर 12-12 समय बदल बदल के, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। उस समय तो नौकरी ऐसे ही हुआ ही करती थी। तो रात की ही नौकरी करते थे हम लोग, दिन में तो ज्यादा कुछ था नहीं। रात में ही हम लोग दबिश में निकलते थे अपराध की। तो उसमें फिर कामयाबी भी मिलती थी, क्योंकि रात में अक्सर लोग घर में रहते थे। जी, आप लोगों की टीम में कोई ऐसा था जो सबसे छोटा रहा हो, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता हो कि मैं नहीं जाऊंगा, उसको आप लोग बल देते हो कि नहीं चलना है? उसमें टीम में सबसे छोटा मैं ही था। अच्छा। बाकी तो सब मेरे से वरिष्ठ थे। सबसे छोटा उस समय मैं ही उस टीम में था। उस समय मेरी उम्र रही होगी करीब 29-30 साल, 29-30 साल। और बाकी मुझे मेरे से भी बड़े थे, 32 साल, कोई 35 साल, कोई 40 साल, इस टाइप से। और वो लोग सभी जो है मरहूम भी हो गए, वो स्वर्ग सिधार गए। मैं ही उनमें से एक बचा हूँ। तो जब आप लोगों को ये सब सारी चीजें, जब आप लोग ड्यूटी कर रहे थे लगातार, कितने दिनों तक ये सब चला और कब लगा कि अब तो कुछ ही नहीं, अफवाह ही है? ऐसे तो हम लोग पहले तो निरंतर कंटिन्यू किए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नर तो मिलेगी ही। मगर फिर भी जो है फिर देखते रहे कि भाई कई दिन हो गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जाते ही रहते थे, उस रोड से गुजरते ही रहते थे और कंटिन्यू गुजरे, और कई महीनों तक गुजरे। और 15-20 दिन तो लगातार किए ही, 15-20 दिन तो लगातार किए, फिर भी जाते थे। और आज भी जब जाते हैं तो उस घटना की याद आ जाती है कि कभी यहाँ एक भूतनी हुआ करती थी, जो हो सकता है आज हमें दिख जाए। घर में क्या माहौल था? घर में जो आपने बताया होगा कि एक भूतिया केस मुझे मिला है, परिवार वालों का, आपकी धर्मपत्नी का क्या? बच्चे तो थे नहीं उस समय, श्रीमती जी ही थी। बच्चे थे भी तो एक आध बच्ची थी, तो वो छोटी सी थी। तो उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं। बताने को तो बता ही देते थे, आते थे कि हम लोग भूत को तलाश रहे हैं, अब भूत को पकड़ना है, ऐसा करके। तो घर वाले भी आनंदित होती थी हमारे यहाँ श्रीमती जी कि बहुत बढ़िया है, भूत मिल जाए तो बताना, ऐसा करके। तो अब भूतों को क्या है, भूत तो भूत ही है। मना तो नहीं करते थे? नहीं, मना क्यों, ड्यूटी के मामले में मना नहीं करते। और फिर क्या है, पुलिस की एक ऐसी नौकरी है, पुलिस की ऐसी वर्दी है जिससे भय से भूत भागते हैं। इसको पहनने के बाद में पुलिस वर्दी में भय लगता ही नहीं है और भूत आते ही नहीं है, ये धारणा मानकर हम लोग इसकी खोजबीन में लगे हुए थे। जैसा आप बता रहे हैं कि अंत में ये अफवाह ही साबित हुआ, क्या कभी ऐसा लगा कि कोई बिना मतलब बदमाशी करने के लिए ऐसा कोई औरत या कोई कर रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, देखो इसके बारे में सघन जानकारी कई लोगों की ये बात थी कि एक नर्स है, वो सुसाइड कर ली है, आत्महत्या कर ली है, वो कुएं में गिर गई है और वो ही प्रेतनी का रूप धारण कर लिए। तो सेक्टर 9 में भी इसकी विवेचना की गई, सेक्टर 9 में भी पता लगाया गया, अस्पताल में आस-पास भी पता लगाया। तो ऐसा कोई मामला वहाँ मिला नहीं कि किसी नर्स ने आत्महत्या की हो या जो असमय मरी हो और वो प्रेतनी बन गई, ऐसी कोई कहानी हम लोगों को सामने पुलिस को नजर नहीं आई। जी। आखिर कुल मिलाकर फिर ये पूरा जो केस है वो बंद कैसे हुआ, खत्म कैसे हुआ? आखिर में जाकर आपने अपने जब वरिष्ठ अधिकारियों को कैसे बताया? देखो, अफवाहें एक दुर्गंध की तरह होती है, अफवाहें एक दुर्गंध की तरह होती है, जो थोड़ी देर महकती हैं, उसके बाद में स्वयं वो समाप्त हो जाती है। इस केस का भी वैसा ही हुआ, जब लोग कहने आए तो फिर उन पे विश्वास किया नहीं गया।
बताया गया तो फिर उनको समझाया गया कि भाई ये अफवाहें हैं, हम लोग निरंतर लोग भी मिलते थे। उस समय इतना तो आधुनिकता थी नहीं भिलाई में, लाइट भी नहीं थी, फॉरेस्ट एवेन्यू तो सीधा-सीधा अंधेरा रहता था, उजाला भी नहीं था, आवागमन के साधन नहीं थे। मगर जब रात में जो लोग मिलते थे, उनको भय मुक्त किया जाता था, बताया जाता था कि ऐसा कुछ है नहीं है, बेफ़िक्र रहो, कोई भूत नहीं, कोई प्रेत नहीं, कोई कुछ नहीं है यहाँ। जी। आपने उतने महीने जब इस पूरे केस को देखा, उस बीच क्या उस दौरान भी आ रही थी ऐसी अफ़वाहें? उस दौरान भी लोग बोल रहे थे कि हलचल खबर थी कि हाँ, हाँ, हो रहा है ऐसा? मिलते थे, आते थे लोग, बताते रहते थे। हुँ, अरे सर यहाँ तो देखा गया है, अरे कोई नहीं देखा गया, आती थी अफ़वाहें आती थी, बात आती हुँ, थी। और पुलिस वालों ने ही देखना शुरू कर दिया था। कहीं-कहीं ऐसे रहते थे शैतान टाइप के, वो भी बता देते थे कि भई हमें आज दिखी है, हमें ये दिखा है, हमें वो दिखी। ऐसा करके फिर उसको धीरे-धीरे पूर्ण विराम लगा और वो बात आई, खत्म हो गई और आज फिर वो इसी कहानी को दोहरा रहे हैं लोग। कितने महीनों तक चला ये पुलिस और भूत का खेल? ये तो कई लगातार जो है हम लोग 15 दिन तक तो निरंतर किए ही। हुँ, इसके बाद में समय बदल के करते थे, फिर कुछ दिन के बाद में करने लगे। देखते रहना जब लोगों को वहां से जाते थे आते थे, कोई पेट्रोलिंग तो करते ही थे हम लोग, तो देखते रहते थे समय शहर में बदल। कैसा माहौल था? क्या रात में लोग उस जगह से आना-जाना परहेज़ करते थे कि नहीं जाना है, भूत है ऐसा या नॉर्मल चीज़ ऐसी नहीं होती नहीं थी? जाना आना तो खैर टोटली थोड़ा थोड़ा बंद ही हो गया था। बहुत ही निडर और साहसिक लोग थे हुँ, जो वहां से आना जाना करते थे। ये बाकी वहां वहां वैसे भी लोग आते जाते नहीं थे। इस रोड में देखो, यहाँ रोड तीन है, सेंटर एवेन्यू, 60 एवेन्यू, फॉरेस्ट एवेन्यू। सेंटर ये सिविक सेंटर वाली है, 60 एवेन्यू मरोदा सेक्टर वाली है, फॉरेस्ट एवेन्यू जिसको बोलते हैं गैरेज रोड, वो इस तरफ है भिलाई नगर रेलवे स्टेशन। तो भिलाई नगर रेलवे स्टेशन आवागमन के साधन नहीं थे उतने ज्यादा, थे नहीं, लोगों के पास में भी उतनी गाड़ियां नहीं थी। साइकिल ही एकमात्र साधन था और टेम्पो से आना जाना करते थे। ऑटो उस समय चले नहीं थे, बाद में आए। और ये सब चीजें देखते देखते तो लोगों में फिर धीरे धीरे जो मिलते गए उनको समझाते गए, लोगों को समझ में भी आया कि ऐसा कुछ है नहीं है, ये पूरी अफवाह है। जब आप ड्यूटी में जाते थे, तो आप इसको अफ़वाह ही सोच के गए थे या ऐसा कुछ सोच के गए थे कि भूत मिल जाएगा तब क्या करना है, क्या सोचे थे? नहीं नहीं नहीं, अफवाह सोच के नहीं, इसको भाई लोग कह रहे हैं तो इसको मानना तो चाहिए। हाँ, जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें मिली तो लोगों को विश्वास तो हुआ कि हो सकता है ऐसा कहीं हो, ऐसा हो। और इस बात को लेके ही हम लोग लगाए थे, मगर मन में एक आशंका भी थी कि ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, और हुआ है तो फिर देखा नहीं गया, और इस चीज को कैसे करोगे। पर इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे थे कि लोग जो भयकांत हो रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, वहां से आना जाना कम हो गया था, निकल नहीं पा रहे थे लोग, तरह तरह की रातों में अफवाह फैला रहे थे। इस कारण से हम लोगों ने उसमें रुचि दिखाई और उसमें हम लोगों ने उसको झूठा साबित और मान लो ड्यूटी के दौरान कभी ऐसा होता कि आपको दिख जाती, तो आपने क्या सोचा था? कुछ तैयारी थी, घर से पूजा-वूजा करके जाते थे कि चालीसा पढ़ के जाऊँ या उसको पकड़ लूँगा या क्या सोच के नहीं, जाते नहीं, थे? दिख तो जाती थी, तो दिख तो जाए वो, अब तो कैसे भी क्या करके सोचे थे आप? भई महिलाती दिख जाती तो फिर भई उससे वार्तालाप होती, या वो सर क्यों परेशान कर रहे हैं, पूछते। जो भी करते, ऐसा था ही नहीं तो दिखने का कोई सवाल नहीं। ये भी मन में आया था कि ऐसा होता ही नहीं है, तो हुँ, फिर दिखने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर भी कुछ तो सोचे होंगे, मान लो अगर उस दौरान दिख जाती, और दिख जाती तो क्या, तो? हम लोग भी उससे वार्ताचीत, दिखती ही नहीं थी ना, दिखती, अच्छा, लोगों ने ये कहा दिखती है, हाथ देती है, रुकने का इशारा करते हैं, और जो रोकते हैं तो अदृश्य हो जाती है। ये प्रेत आत्मा होती है, प्रेत आत्मा है वो। जी। तो जब दिख जाती तो फिर देखा जाता, क्योंकि हम लोग भी 4-5 लोग रहते ही थे ही, अंतराल से रहते थे, मगर रहते थे कि भाई कैसे भी करके मन में सोचते जरूर थे हम लोग कि कहीं दिख ना जाए। जी। उस टाइम आप शहर में इतना सक्रिय काम कर रहे थे, एक बड़ा केस आप सुलझा रहे थे। अब जब इतने सालों बाद उस केस का ज़िक्र होता है, तो क्या अभी भी ऐसी कुछ बातें आप सुनते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, या अभी तो खैर बहुत दिन से, बहुत सालों से, कई सालों से, माने उसके बाद में ऐसा कुछ यहाँ सुनाई हमें दिया नहीं, और माने इस टाइप से फिर लगा नहीं, और वो धीरे धीरे वो बात को भी पूर्ण विराम लगा और वो बात शांत हुई। जी। तो ये थे जालम सिंह जी, जिनसे आपने सुनी सेक्टर 9 भूतिया कहानी से जुड़ी एक जो पहलू था आपने इनके द्वारा सुना है। वैसे तो सेक्टर 9 से जुड़ी जो भूतिया कहानी है आपने उसके कई कहानी सुने होंगे, कई अलग-अलग पहलू सुने होंगे, लेकिन उस दौरान जिन्हें इस पूरे केस का चार्ज मिला था, आज हमने उनसे भी पूरी कहानी जानी और क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस था जाना। तो इस भूतिया केस से जुड़ा जो एक पहलू था,
उस दौरान जो विवेचना अधिकारी थे जालम सिंह जी, उनसे हमने पूरी कहानी तो जान ली। अब इनकी धर्मपत्नी से भी जानेंगे कि उस दौरान इनका क्या एक्सपीरियंस था। जब घर से निकलते थे तो क्या आप सोचती थी, कैसा लगता था? थोड़ा सा डर तो हम लोगों को भी लगता था, क्योंकि भूत प्रेतों की कहानी पहले भी सुने थे बचपन में भी। उसके बाद ड्यूटी जाते थे, अब ड्यूटी तो उनको करना ही है, लेकिन थोड़ा सा एक माहौल बना था कि पुलिस ड्रेस में दिखती नहीं है, अच्छा, ऐसी भी कहानी थी कि पुलिस ड्रेस वालों को नहीं दिखती नहीं है। दिखेगी? अच्छा। लेकिन अब जा रहे हैं, चाहे वो थोड़ी पुलिस ड्रेस पहचानेगी। जाते थे, अब ड्यूटी तो इनको करना ही है। हाँ, रात में गश्त हो रही है और ड्यूटी है, तो 2-4 लोग आगे पीछे रहते थे, तो थोड़ा सा ऐसा था कि शांत, मतलब मन में भी एक सांत्वना रहती थी कि 2-4 लोग हैं साथ में, अकेले नहीं हैं। तो जब इनको ये चार्ज मिला तो क्या बताया था आपको ये कि कैसे हम लोग के वो जो भूत खोजने जा रहा हूँ? हाँ, उसको खोजने के लिए हम लोग की ड्यूटी लगी है। रात में पुलिस वाले तो वैसे भी रात में ही ड्यूटी करते हैं ज़्यादा, जाते थे। थोड़ा सा ऐसा डर तो बना रहता था, लेकिन अब ड्यूटी करना ही है, तो ज़्यादा कुछ हम लोग मना नहीं कर पाते थे। तो जब भूत को खोजने जा रहे हैं, पूरा माहौल शहर में ऐसा है, कैसा था कि हे भगवान रक्षा करना, ऐसा कुछ हाँ, घर में अब डर? वो तो खैर अब परिवार वालों को तो ये सब डर बना भी रहता है। हुँ, भूत है, भूत से तो कुछ ज़्यादा ही था, बाकी तो अपराधियों को पकड़ते ही रहते थे, हुँ। और भूत से तो डर लगता है, सभी को लगता है, तो हमको भी लगता था। ड्यूटी से आते होंगे जब रोज़, तो हाँ, रोज़ एक नई कहानी, मतलब किस्सा होता होगा। कई रातों की तो परिवार वालों की नींद तो गायब हो ही जाती है, और इस केस में तो और थोड़ा-सा और दहशत बन गई थी। अब ये थोड़ा और दबंग टाइप के हैं, तो और ज़्यादा डर बना रहता है। जी। हाँ। आस-पड़ोस में चर्चा होती थी महिलाओं के बीच कि हाँ, ये ड्यूटी में जा रहे हैं भूत ड्यूटी में खोजने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। क्या क्या महिलाओं से क्या चर्चा होती थी आपके आस-पड़ोस में? बस पुलिस वालों की ड्यूटी लगी है, रात हुँ, में गश्त लगती है, हुँ, तो वही उसी को पकड़ रहे हैं, भूतनी को पकड़ने के लिए। तो हुँ। यही सब चर्चाएँ होती रहती थी। उस समय तो बहुत ही, कुछ दिन तक तो बहुत ज़्यादा ही मतलब चर्चा होती थी। यहाँ पे कुछ लोग डर भी गए थे, ऐसा कुछ क्योंकि था। एक डर वाला माहौल था। कभी हाँ। आपको ऐसा लगा कि इनको मना कर दूँ कि मत जाओ ना, आज रहने दो, ऐसा कभी कुछ मन में आया होगा? मन में तो आता था, हाँ। लेकिन ड्यूटी थी तो वो मानने वाले तो थे नहीं। हुँ, तो मना तो ऐसा है कि कहीं भी जा रहे हैं तो डर लगता ही था कि रात में गश्त जा रहे हैं, दुर्ग हुँ। जा रहे हैं, या ड्यूटी लगी है, तो डर तो बना रहता था। ड्यूटी इन्होंने बराबर की है।